प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 के बारे में। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर की है और हमारे अतीत की पाठ्य पुस्तक के 5वें अध्याय जब जनता बगावत करती है से ली गई है। इसमें हमें बताया गया है कि 1857 के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में कौन कौन से प्रशासनिक और सैनिक सुधार किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं हम एक एक करके उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 24 का अध्ययन। विद्रोह के बाद के साल। अंग्रेजों ने 1859 में आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के प्रशासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजी सरकार का साथ दिया था। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्वामित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट में 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो हम जानेंगे कि कैसे हम इन सवालों का जवाब लिख सकते हैं। पहला सवाल है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए। और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधा इंग्लैंड की रानी को सौंप दिया गया। अब भारत का शासन संभालने का जिम्मा भारत मंत्री तथा उसकी परिषद को सौंपा गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय को नियुक्त किया जाने लगा। दूसरा सवाल है कि आपके विचार से अंग्रेजों ने ये बदलाव क्यों किए होंगे। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संभवतः अंग्रेजों ने ये बदलाव इसलिए किए होंगे ताकि उन्हें भविष्य में 1857 जैसे किसी विद्रोह का सामना ना करना पड़े और भारत में उनका शासन लंबा चल सके। अर्थात अंग्रेजों को जो इतने बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था, इन तमाम सुधारों के पीछे उनका यही मकसद था कि भविष्य में उनको इस तरीके के किसी अन्य विद्रोह का सामना ना करना पड़े और भारत में उनका शासन जितना लंबा हो सके चल सके। अगला सवाल है कि 1857 के बाद सेना में क्या बदलाव किए गए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1857 के बाद सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। जिन भारतीयों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, सेना में उनकी संख्या बढ़ाई गई, जैसे गोरखों, सिखों और पठानों की। अगला सवाल है जो कि लास्ट सवाल है इस वर्कशीट का। विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे, टिप्पणी कीजिए।
इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1857 के परिणाम स्वरूप भारत में उन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया जिनमें या जिनके कारण विद्रोह हुआ था। भारत में राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया गया, भारतीय शासकों के उत्तराधिकार को स्वीकार किया गया और कंपनी को समाप्त कर दिया गया आदि। तो दोस्तों, ये आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी, जिसमें हमने 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा किए गए प्रशासनिक और सैनिक सुधारों की बात की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।